धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो उत्तर प्रदेश में पिछले पौने 5 सालों के दौरान दर्जनों साधुओं की हत्या हो चुकी है। कई साधु आत्महत्या भी कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्या का जो मामला गर्म है फिलहाल वो है महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। उसे पहले हत्या बताया गया, बाद में सीबीआई ने जांच करके बताया कि असल में ये आत्महत्या है और उन्हीं के चेले ने, शागिर्द ने, शिष्य ने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया है। वो जेल में है। एक मंदिर का पुजारी और उसका बेटा भी इस पूरे मामले में जेल में चार्जशीट हो चुकी है। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी से उभर कर सामने आई है, जहां एक साधु कैमरे के सामने आत्महत्या करने को विवश हो गया। हाथ में चाकू लेकर उसने अपनी नसें काटने की कोशिश की। ऐन मौके पर पुलिस पहुंच गई। जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो वो सड़क पर लेट गया और सीधा आरोप लगाने लगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। कहने लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको अपनी पुलिस के जरिए मरवा देना चाहते हैं क्योंकि वो चुनाव लड़ने जा रहा है। यही नहीं, उसने कहा कि वो 6 दिसंबर को जो कार सेवा करने जा रहा है कृष्ण जन्मभूमि पर, जहां बगल में शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां पर वो कार सेवा करना चाहता है, उसके चलते उसे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने उसको इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था और उसके खिलाफ एक महिला ने, एक लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया छेड़छाड़ का, धोखाधड़ी करने का और ब्लैकमेलिंग करने का, अवैध उगाई करने का, रंगदारी मांगने का। ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। तो कैसे इस पूरे प्रकरण को देखा और समझा जा सकता है, बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपके सामने कुछ जानकारियां रख देता हूं। मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी, यहाँ का एक थाना है वृंदावन। वहां पे एक महिला ने आरोप लगाया है कि चैतन्य विहार में रहने वाले और खुद को संत बताने वाले वेद मुरारी बापू ने उसके साथ छेड़छाड़ की। अपने 2 मुर्गो या अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिनमें से एक का नाम गौरव गौतम, दूसरे का नाम सौरभ गौतम है। यही नहीं, महिला से 10 लाख रुपए की फिरौती यानी कि रंगदारी भी मांगी है। बताया जा रहा है महिला का गौरव गौतम और सौरभ गौतम से एक विवाद चल रहा है। अदालत के अंदर वो मामला विचाराधीन है और उसमें साधु पर, ये जो संत है मुरारी बापू, इस पर आरोप लग रहा है कि उनके साथ मिलकर ये भी महिला से पैसे की उगाही कर रहा है। एफआईआर दर्ज होने का मामला जैसे ही सामने आया, वैसे ही साधु ने एक वीडियो जारी करके अल्टीमेटम दे दिया कि वह दिन में 2 बजे सुसाइड कर लेगा। सुन लीजिए साधु की जबानी। समस्त पत्रकार बंधु एवं देशवासियों को मैं बड़े दुख के साथ सूचना कर रहा हूं कि मैं वृंदावन से आचार्य देव मुरारी बापू श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का 16 महीने से लगातार आंदोलन चला रहा हूं और बहुत सारे संत महात्माओं ने समर्थन दिया है। लेकिन मेरे इस आंदोलन से कुछ लोग जलन के कारण मेरे ऊपर पिछले वर्ष भी कई मुकदमे कराए और फिलहाल 29 तारीख को यानी परसों मेरे ऊपर थाना कोतवाली में छेड़खानी, फिरौती और मारपीट की धमकी आदि के मुकदमे, गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। और मुझे इसी तरह रोज़ महिलाओं के छिड़काने के मुकदमे करने की 6 दिसंबर तक की धमकी दी गई है। और इसका कारण है कि मैंने जो 6 दिसंबर को वृंदावन से मथुरा जन्मभूमि के लिए पैदल मार्च कार सेवा का ऐलान किया था, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं मानसिक परेशान हूँ और इसमें पिंकी द्विवेदी जो मेरे पड़ोस में रहती है, उस महिला को इंस्पेक्टर वृंदावन और सीओ सदर, इन दोनों ने उसको बहकाया और उससे कहा कि तुम देव मुरारी बापू खिलाफ मुकदमा लिखा दो, इसके बदले तुम्हें जो पैसा चाहिए वो दे देंगे। और इस तरह से पिंकी द्विवेदी इनके कहने में आई। इंस्पेक्टर और सीओ साहब भी 10 दिन पहले मुझे मेरे घर पे आके धमका कर गए थे कि यदि कार सेवा का कार्यक्रम आप नहीं टालते हैं तो आपके ऊपर इतना मुकदमा लगा देंगे कि कोई आपको बचा नहीं सकता। वो आज साबित हो रहा है। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया गया थाना वृंदावन और सारी मीडिया में मुझे बदनाम कर दिया कि देव मुरारी बापू औरतवाज है, छेड़खानी करता है और डकैत है, रुपया मांगता है, ना देने पर असलाह लहराता है। इस तरह के मुकदमा किए जा रहे हैं और मैं देशवासियों से माफ़ी चाहता हूं। आज मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूं। इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया है। मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं। अगर मैं देशद्रोही का काम करता तो मुझे समझ में आती कि इस प्रकार से परेशान किया जा रहा। सीओ साहब और इंस्पेक्टर आके हमसे लंबा रुपया मांगते हैं कि एफआईआर तभी खत्म की जाएगी जब 10 लाख रुपए तुम हमको दोगे। पिंकी शर्मा कहती है अब हमको 15 लाख रुपए दो तब हम एफआईआर से नाम वापस के लिए एप्लीकेशन देंगे। इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आप जानते हैं पूर्व में भी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष
उन्होंने इस तरह से टेंशन आके आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश में संत आज आत्महत्या करने के लिए तैयार है। संतों की कोई मदद नहीं करता, उल्टा उनको परेशान किया जाता, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मैं सदैव से हिंदुत्व के लिए, संत समाज के लिए काम करता हूं। ये लोग मदद करने की बजाय मुझे परेशान कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मानसिक टेंशन दिए हुए हैं। मैं कृष्ण जन्मभूमि के लिए समर्पित हूं। अगर जिंदा रहा तो आगे भी सेवा करूंगा। लेकिन आज दोपहर 2 बजे मैंने सारी मीडिया को बुलाया और सारी मीडिया के सामने मैं आत्महत्या करूंगा। इसके जिम्मेदार वृंदावन इंस्पेक्टर, सीओ सदर, एसएसपी मथुरा, डीएम, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और खुद योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि इन सबके इशारे पर मेरे ऊपर इतनी गंभीर धारा मुकदमा लगाया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। सुन लिया आपने, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया, मीडिया भी हरकत में आ गया और मौके पर पहुंच गए। और उसके बाद जो तस्वीरें उभरी, एक एक कर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे साधु के हाथ में चाकू है और उसने अपनी नसें काटने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की। और जब पुलिस उसको पकड़ ले रही है तो वो कैसे जमीन पर लेट जा रहा है और गंभीर आरोप, हल्के फुल्के आरोप नहीं, पुलिस पर लगा रहा है और सीधे आदित्यनाथ योगी पर लगा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और खुद एक साधु हैं। सुन लीजिए, देख लीजिए। के साथ भी के साथ में थी मीडिया, लेकिन सबने बाहर दिया। बताओ, अगर ये दो विरोधी कार्य कर रहे हैं तो गलत है ना भाई। आप लोग क्यों ना उधर से आप इधर बना रहा हूँ, उधर जा, उधर साइड जा, डालेगी गाड़ी में। अरे सुभाष जी हटो, सुभाष जी। मीडिया तो विकास के साथ थी, विकास के साथ में थी मीडिया, लेकिन सबने बांट दिया। अरे हम आपके साथ बंद करवा दिया। महाराज जी बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, हम लोग आपके साथ चल रहे हैं। सुन लिया और देख लिया आपने। अब इसके बाद आपके सामने पक्ष आना चाहिए पुलिस का। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, पुलिस का इस बारे में क्या कहना है। तो यहां मैं आपसे पुलिस का बयान रखने से पहले कुछ चीज़ कहना चाहता हूं। अगर आपने जो हमने 3 मिनट का वीडियो रखा है साधु का, जिसमें उन्होंने ऐलान किया, अल्टीमेटम दिया कि फला टाइम पे वो सुसाइड कर लेंगे, उसमें शब्दों का प्रयोग अगर आपने सुना हो कि किस तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, और अब जो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसमें पुलिस अधिकारी किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो सोचिएगा असल बाबा कौन है, कौन असल साधु की भाषा में बोल रहा है, किसकी हिंदी जो है ज़्यादा अच्छी है, या कौन अच्छा प्रवचन दे रहा है। देख लीजिए अब पुलिस अधिकारी का बयान। मारपीट के, छींटाकसी के, असत्य और असत्य जांच में आएगा। बापूजी ने पुलिस को भी टारगेट किया था। हमारे जो दोषी अफसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर गलत है, और सत्य और असत्य जांच में आएगा। बापू से मैंने कल से अनुरोध किया, मैंने महोदय अपना पक्ष तो रखें। बाबा जी ने पक्ष नहीं रखा। बाबा जी ने कहीं किसी को टारगेट किया। मैंने और मेरी मीडिया ने सबने मिलकर उन्हें बमुश्किल बचाया। आत्महत्या की धमकी देते हुए अंदर घुसे थे। मेरे और मेरे मीडिया कर्मी सभी भाइयों से अनुरोध पर वो बाहर आए और चाकू लेकर अपने नस काटने का प्रयास कर रहे थे। यह पूरी मीडिया के समक्ष था। मुझसे यह नहीं देखा गया कि एक संत के रूप में कोई आदमी आत्महत्या करे और पुलिस ताकती है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में बापू को सद्बुद्धि दे और हमारा मार्गदर्शन करें। भाई जी, सीओ साहब, ये महाराज जी का कहना ये है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। हम लोग राजनीतिक नहीं है और न हम उन्हें ये चुनाव वाला जानते हैं, हम तो बाबा जानते हैं। सुन लिया आपने पुलिस अधिकारी ने कितने सभ्य और जो है सुशील अंदाज के अंदर बाकायदा एक बाबा की तरफ प्रवचन दिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी बाइट दे रहा है पत्रकारों के सामने। लग ये रहा है कि बाबा की तरह बोल रहे हैं, सत्य जो भी होगा सामने आएगा, जांच की जा रही है, बाबा को सद्बुद्धि दी जाए, यानी कि एक पूरे बाबा की तरह पुलिस वाले ने ये बाइट जारी की है। लेकिन ये खबर सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होने जा रहा है कि क्या अयोध्या की तरह जब 6 दिसंबर 1992 को वहाँ बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, क्या ठीक उसी तरह अब यहाँ मथुरा में 6 दिसंबर को कोई बड़ा कांड, बड़ा बवाल होने जा रहा है, और इसी के दम पर
जो एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसमें कामयाब हो पाएगा भगवा ब्रिगेड, और सत्ता में भगवा जो सरकार अभी बैठी हुई है वो बनी रह पाएगी? ये दोनों सवाल पैदा हो पा रहे हैं। और इसके अलावा पुलिस इस मामले में क्या अपनी अहम भूमिका निभा पाएगी या वो भी अयोध्या की तरह नाकाम हो जाएगी? और दूसरा, क्या वाकई में बाबा के आरोपों में दम है कि बाबा को कार सेवा करने से रुकवाने के लिए फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।